नमस्कार। आज हम एक बेहद खास और कह सकते हैं पवित्र आयोजन के बारे में बात करने वाले हैं, नाशिक कुंभ मेला 2027। ये सचमुच भारत की आध्यात्मिक धड़कन को महसूस करने जैसा है ना? हमारे पास नाशिक कुंभ मेला 2027 पीडीएफ से कुछ जानकारी है जो इस बड़े आयोजन की रूपरेखा बताती है। वैसे तो ये अक्टूबर 2026 से शुरू हो रहा है और जुलाई 2028 तक चलेगा, लेकिन जो मुख्य बातें हैं वो 2027 में ही होंगी। तो चलिए इसी जानकारी के सहारे नाशिक कुंभ का महत्व, उसकी कहानियां, रीति रिवाज और जो प्रैक्टिकल पहलू हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। सबसे पहले तो यही नाशिक शहर गोदावरी नदी के किनारे है। क्या खास है इस शहर में? बिल्कुल। नाशिक का महत्व देखिए कई स्तरों पर है। एक तो इसका रामायण से गहरा नाता है। पंचवटी, जहां माना जाता है भगवान राम वनवास के दौरान रुके थे, वो यही है। अच्छा, पंचवटी, हाँ। दूसरा, यहाँ त्र्यंबकेश्वर मंदिर है, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। ज्योतिर्लिंग? जी, शिव का प्रकाश स्तंभ रूप। और फिर रामकुंड भी है, जहां लोग पितरों की शांति के लिए श्राद्ध वगैरह करते हैं। तो मतलब इतिहास, कथाएं, अध्यात्म, सब कुछ जुड़ा है यहाँ। और ये जो कुंभ मेला लगता है यहाँ, इसकी शुरुआत की कहानी क्या है? वो अमृत मंथन वाली? हाँ, बिल्कुल। इसकी जड़ें उसी प्रसिद्ध समुद्र मंथन की कहानी में है, जब देवताओं और असुरों ने वो अमरता के अमृत के लिए सागर मथा था। हाँ, समुद्र मंथन। तो जो अमृत कलश निकला, उसे असुरों से बचाने के लिए भगवान विष्णु गरुड़ पर लेकर उड़े, और उसी आप कह सकते हैं छीना झपटी में अमृत की 4 बूंदें पृथ्वी पर गिर गईं। 4 बूंदें कहाँ कहाँ? हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और चौथी नाशिक। इन्हीं 4 जगहों पर बारी बारी से कुंभ लगता है। अच्छा, तो ये कहानी तो चारों कुंभों के लिए एक ही हुई। फिर नाशिक वाले कुंभ में क्या अलग है? क्या चीज इसे खास बनाती है? कहानी एक है, सही कहा, लेकिन हर कुंभ का अपना एक अलग, कह सकते हैं, चरित्र होता है। नाशिक का कुंभ खास तौर पर शिव केंद्रित माना जाता है। अच्छा, शिव केंद्र। हाँ, और यहाँ गोदावरी नदी है, जिसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। बहुत पवित्र मानते हैं इसे। और सबसे जरूरी बात है ज्योतिषीय योग। 2027 में बृहस्पति ग्रह यानी गुरु, वो सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। इसे सिंहस्थ कहते हैं। सिंहस्थ, हाँ, सुना है। ज्योतिषीय मान्यताओं में ये योग बहुत शक्तिशाली माना जाता है। मतलब इस दौरान की गई साधना, स्नान, ये मुक्ति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत असरदार होते हैं। अच्छा, ये सिंहस्थ का इतना महत्व है। और इस दौरान मतलब जो मुख्य रीति रिवाज होते हैं, लाखों लोग आते हैं, वो क्या करते हैं वहां? हाँ, लाखों लोग आते हैं और कई महत्वपूर्ण अनुष्ठान होते हैं। सबसे प्रमुख तो है अमृत स्नान, मतलब पवित्र गोदावरी में डुबकी लगाना। मान्यता है कि इससे कर्मों के बंधन कटते हैं। अमृत स्नान। फिर आता है शाही स्नान। ये बड़ा देखने लायक होता है। शाही स्नान, हाँ, इसमें वो अखाड़े वगैरह निकलते हैं ना? बिल्कुल। जो साधुओं के प्राचीन संप्रदाय हैं अखाड़े, वो अपने पूरे वैभव के साथ, झंडों के साथ जुलूस में स्नान के लिए जाते हैं। अच्छा। एक और बहुत खास चीज है कल्पवास। कल्पवास, वो क्या होता है? इसमें लोग करीब 1 महीने तक नदी किनारे बिल्कुल सादा जीवन जीते हैं। तंबुओं में रहते हैं, उपवास, प्रार्थना, ध्यान, पूरी तरह से अध्यात्म में डूबे हुए हैं। वाह, 1 महीना? जी। इसके अलावा दीपदान होता है, शांति के लिए नदी में दिए बहाते हैं। फिर साधुओं और अघोरियों के दर्शन, ये भी एक दुर्लभ अवसर होता है। हाँ, वो तो है। और हाँ, दिन रात भजन, कीर्तन, यज्ञ चलते रहते हैं। अलग अलग संत, गुरु आते हैं, उनके प्रवचन होते हैं, ज्ञान की बातें होती हैं। इतने सारे अलग अलग रिवाज, लगता है आस्था जताने के कितने तरीके हैं। आपने शिव केंद्रित और ज्योतिर्लिंग की बात की थी, तो त्र्यंबकेश्वर मंदिर का क्या रोल है इसमें? हाँ, त्र्यंबकेश्वर मंदिर एक तरह से आप कह सकती हैं कि आध्यात्मिक केंद्र है इस मेले का। वहां का शिवलिंग बहुत अनोखा है, त्रिमुखी है वो, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों का प्रतीक। अच्छा, त्रिमुखी शिवलिंग। और मान्यता है कि गोदावरी नदी का उद्गम भी वहीं से है, तो ये उस जगह की पवित्रता को और बढ़ा देता है। शाही स्नान की एक मुख्य तारीख त्र्यंबकेश्वर के लिए भी होती है। समझ गई। अब थोड़ी प्रैक्टिकल बातें। वो कौन सी अहम तारीखें हैं जिनका लोगों को ध्यान रखना चाहिए? देखिए, मुख्य आयोजन तो 2027 में है, लेकिन शुरुआत थोड़ी पहले 31 अक्टूबर 2026 को ध्वजारोहण से हो जाएगी। अक्टूबर 26 से ही? ठीक है। फिर जो सबसे महत्वपूर्ण मुख्य अमृत स्नान हैं, उनकी तारीखें हैं 2 अगस्त 2027,
31 अगस्त 2027 और 11 सितंबर 2027 ये नासिक में। और 12 सितंबर 2027 को त्र्यंबकेश्वर में शाही स्नान होगा। अगस्त सितंबर 2027 में। हाँ। इनके अलावा भी कुछ और प्रमुख तिथियां हैं, जैसे ऋषि पंचमी स्नान, वो 9 और 18 सितंबर 2027 को है, और ये पूरा उत्सव चलेगा मई-जून 2028 तक, गंगा दशहरा तक। काफी लंबा चलेगा मतलब। जी। इतना बड़ा आयोजन है तो जाहिर है तैयारियां भी जोरों पर होंगी। अरे बिल्कुल, महाराष्ट्र सरकार ने इसके लिए बहुत बड़ा, मतलब 6,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के निवेश की घोषणा की है। 6,000 करोड़? हाँ। बाप रे। हाँ, इसमें नई सड़कें बनाना, पुल बनाना, गोदावरी नदी की सफाई का अभियान, वो बहुत जरूरी है। हाँ, वो तो बहुत जरूरी है। भीड़ को संभालने के लिए स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। साधुओं के रहने के लिए अलग से साधुग्राम बनाया जाएगा, और जो पुराने घाट हैं अहिल्याबाई होलकर के समय के, उनका भी संरक्षण किया जाएगा। अच्छा। और कनेक्टिविटी, पहुंचना आसान है ना नासिक? हाँ हाँ, कनेक्टिविटी अच्छी है। नासिक हवाई मार्ग, रेल मार्ग, सड़क मार्ग सबसे अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। चलिए, ये तो बढ़िया है। तो आखिर में अगर कोई सोच रहा हो कि जाएं या ना जाएं, तो उन्हें नासिक कुंभ क्यों जाना चाहिए? संक्षेप में क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये मौका 12 साल में एक बार आता है। हाँ, ये तो है। नासिक में आपको ज्योतिर्लिंग का आशीर्वाद, पवित्र गोदावरी में वो अमृत स्नान का अवसर, और देश भर से आए लाखों साधु संतों का संगम, ये सब एक साथ मिलता है। ये वो जगह है जो सीधे हमारी पौराणिक कथाओं से जुड़ी है। तो ये सिर्फ एक मेला नहीं है, ये एक बहुत गहरा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अनुभव है। कई लोगों के लिए एक तरह की आत्मखोज की यात्रा होती है, पापों से मुक्ति, एक नई शुरुआत। सही कहा, एक परिवर्तनकारी यात्रा हो सकती है। तो हमने देखा कि नासिक कुंभ मेला 2027 कितना विशाल, कितना गहरा और सांस्कृतिक रूप से कितना समृद्ध होने वाला है। ये वाकई सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि आस्था और परंपरा का एक महासागर लगता है। बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए कि ये जो इतने सारे रीति रिवाज हैं, स्नान है, इतनी भीड़ है, इन सब के पीछे वो कौन सी गहरी मानवीय प्यास है, या वो कौन सा जुड़ाव है जिसकी तलाश में लाखों लोग खिंचे चले आते हैं? ये जो विशाल आध्यात्मिक जमावड़े होते हैं, ये आज की इस आधुनिक दुनिया में इंसान की उम्मीदों और ज़रूरतों के बारे में क्या इशारा करते हैं? सोचने वाली बात है।